दिल्ली की जामा मस्जिद में लड़कियों का अकेले जाना किया बैन। मस्जिद प्रबंधन ने तीनों एंट्री गेट पर लगाया नोटिस बोर्ड। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने फैसले के खिलाफ जारी किया नोटिस। कहा, इबादत का जितना हक पुरुषों का उतना ही महिलाओं का। जामा मस्जिद के फरमान पर सियासत तेज। वीएचपी ने ओवैसी और कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, क्या कोई सेक्युलरिस्ट मुस्लिम महिलाओं के साथ नहीं होगा खड़ा। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट का फाइनल राउंड जारी। पॉलीग्राफ के बाद होगा मेडिकल टेस्ट। रिपोर्ट आने में लगेंगे 2 दिन। मेडिकल रिपोर्ट के बाद होगा नार्को टेस्ट। सोमवार को आफ्ताब के नार्को टेस्ट की मिली जानकारी। अंबेडकर अस्पताल में सिर्फ सोमवार को होता है नार्को टेस्ट। श्रद्धा मर्डर केस में एक और खुलासा। शव काटने के लिए 1 से ज्यादा हथियारों का हुआ इस्तेमाल। आरी के अलावा बड़े चाकू से काटा गया शव। आफ्ताब के माता पिता का बयान हुए दर्ज। मुंबई में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए बयान। फिलहाल मुंबई में है आफ्ताब के माता पिता। पुलिस को साजिश रचकर हत्या करने का शक। साजिश साबित होने पर दिल्ली पुलिस जोड़ सकती है धारा 120B। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हिल स्टेशन जाने से पहले आफ्ताब का दिल्ली शिफ्ट होने का नहीं था प्लान। हिल स्टेशन पर बद्री नाम के शख्स से हुई मुलाकात, फिर बनाया दिल्ली शिफ्ट का प्लान। 8 मई को श्रद्धा के साथ दिल्ली आया आफ्ताब। जंगल के पास किराए पर लिया फ्लैट। 10 दिनों के अंदर कर दी हत्या। अब नार्को टेस्ट से होगा खुलासा। इंडिया टीवी के पास श्रद्धा मर्डर केस की इंटेरोगेशन रिपोर्ट। पूछताछ के आधार पर दर्ज हुई थी एफआईआर। रिपोर्ट में आफ्ताब का कबूलनामा। आफ्ताब ने कबूली श्रद्धा की हत्या की बात। बॉडी पार्ट्स फेंकने की बात। श्रद्धा से अक्सर मारपीट करने की बात भी आफ्ताब ने कबूल की। आफ्ताब ने कबूला 2019 में डेटिंग ऐप पर श्रद्धा से हुई थी दोस्ती। तब से ही लिव इन रिलेशन में रह रहे थे आफ्ताब और श्रद्धा। सूरत में कैश फॉर वोट का खुलासा। कांग्रेस नेता की गाड़ी से 74 लाख रुपए बरामद। पुलिस ने कैश के साथ 2 लोगों को पकड़ा, एक फरार। सीसीटीवी में भागते हुए दिखे कांग्रेस नेता संदीप सिंह। कांग्रेस के किसी कैंडिडेट को देने के लिए लाए थे कैश। पीएम मोदी ने गुजरात के पालनपुर में की जनसभा। कहा, विकसित गुजरात बनाना है, इसके लिए जनता को ही करना है फैसला। पीएम ने जनसभा में कहा, गुजरात में तेजी से हो रहा है विकास का काम। पर्यटन, पर्यावरण, पानी, पशुधन और पोषण का फोकस। पीएम ने कहा, गुजरात में विकास की अपार संभावनाएं। डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। गोवा रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं और परिवारों को वीडियो संदेश के जरिए दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 8 साल में गोवा के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की निवेश। मोपा में हवाई अड्डे के निर्माण से हजारों लोगों को मिला रोजगार। 25 नवंबर को लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के समारोह के समापन समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1671 में सरायघाट की लड़ाई में असम के योद्धा ने मुगलों को दी थी करारी शिकस्त। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 78वां दिन। मध्य प्रदेश के बोरगांव से राहुल गांधी ने शुरुआत की। 10 दिनों में 7 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी। रॉबर्ट वाड्रा भी साथ नजर आए। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट, कमलनाथ हुए शामिल। कांग्रेस सेवा दल के साथ यात्रा की अगुवाई करते नजर आए जयराम रमेश। मेधा पाटकर के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर जेपी नड्डा का अटैक। नड्डा ने राहुल गांधी को एंटी गुजराती दिया करार। बंगाल की सीएम ममता का पीएम मोदी पर अटैक। कहा, आम लोगों के वोट से ही आप बने पीएम। आज उन्हीं लोगों को बताया जा रहा है कि भारत के नागरिक नहीं है, यह अपमान है। सीएम ममता ने कहा, वोटर लिस्ट करेक्शन के नाम पर लोगों को भड़काया। कहा, 5 दिसंबर तक देख लें कि वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। इसी आधार पर डिटेंशन कैंप भेजा जाएगा। मैनपुरी में अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। कहा, जो देश की सेवा करना चाहता है वो अग्निवीर नहीं बनना चाहेगा। पूछा, भर्ती हुई तो किसी को नौकरी क्यों नहीं मिली। बीजेपी से अखिलेश का सवाल पूछा। सरकार कह रही है इन योजनाओं ने बचाया बजट। अगर देश नहीं बचेगा तो बजट कैसे बचेगा। चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सवालों के बीच संजय राउत का बयान। कहा, ऐसा क्यों है कि कोई भी कमिश्नर नहीं पूरा कर पा रहा कार्यकाल। संजय राउत ने उठाया सवाल। कहा, चुनाव आयोग के हाथ में देश का लोकतंत्र। ऐसी संस्था में सरकार की मनमर्जी की नहीं होनी चाहिए नियुक्ति। ईसी मेंबर नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 5 जजों की बेंच ने फैसला रखा सुरक्षित। सभी पार्टियों को विचार देने के लिए 5 दिन का दिया समय। सुप्रीम कोर्ट के आरटीआई पोर्टल की हुई शुरुआत। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दी जानकारी। दिल्ली में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का प्री लॉन्च समारोह। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, मिलेट्स के उत्पादन में भारत नंबर 1। हर साल 17 मिलियन टन मिलेट्स का उत्पादन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, भारत का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाजरे की खपत को बढ़ाना है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स से बाजरे के बारे में बढ़ेगी जागरूकता। दिल्ली में एस जयशंकर से मिले ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री। चाबार बंदरगाह को लेकर हुई चर्चा। कई और अहम मुद्दों पर बनी सहमति। जम्मू कश्मीर में एसआईएफ पुलिस की ज्वाइंट रेड। श्रीनगर, बडगाम और पुलवामा में सर्च ऑपरेशन। ऑनलाइन पत्रकार धमकी मामले में एक्शन। जम्मू कश्मीर के सांबा में छानी मनहसन के पास एक सील बंद पैकेट मिलने से मच गया हड़कंप। 5 लाख कैश, 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, डेटोनेटर और 2 आईईडी बरामद। सेना के बम स्क्वाड ने दोनों आईईडी को किया डिफ्यूज। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पैकेट को ड्रोन से ड्रॉप करने का शक। मामले की जांच में जुटी एजेंसियां। सेना पर विवादित ट्वीट पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने मांगी माफी। गलवान शहीदों पर की थी विवादित टिप्पणी। बीजेपी ने जताया था विरोध।
जोरहाट में असम मेघालय बॉर्डर पर की जा रही है चेकिंग। केवल मेघालय में रजिस्टर्ड वाहनों को ले जाने की छूट, बाकी वाहनों को रोका गया। असम मेघालय सीमा पर हिंसा पर बोले सीएम हेमंत, कहा सीमा विवाद नहीं, लकड़ियों को लेकर ग्रामीणों और फॉरेस्ट गार्ड के बीच हुई झड़प। असम के सीएम ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। सीबीआई और एनआईए करेगी मामले की जांच। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजे का भी ऐलान। उत्तराखंड में इनकम टैक्स की छापेमारी, देहरादून में 11 और ऋषिकेश में 6 जगहों पर एक साथ रेड। सीएम योगी ने झांसी में किया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कहा डकैती मुक्त हुआ बुंदेलखंड, मिली बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार। मसूरी में उत्तराखंड सरकार के चिंतन शिविर का आखिरी दिन। सीएम धामी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया योग। अगरतला में नवनिर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद कृषि बाजार शेड और स्टॉल का उद्घाटन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने काटा फीता। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलिन फर्नांडिस की हुई पेश। आरोपों पर सुनवाई 12 दिसंबर तक टली। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिनों की एनआईए रिमांड। गैंगस्टर्स से आतंकी संगठनों से लिंक की जांच कर रही है एनआईए। ग्वालियर में बीजेपी पार्षद का मर्डर। सरियों से पीट कर सेलू कुशवाहा का मर्डर हुआ। आपसी रंजिश में पार्षद की हत्या की आशंका। नवी मुंबई के एक होटल में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। मराठी गाने न बजाने पर मैनेजर को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मेघालय के तुरा में सुबह लगे भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 3.4 हुई रिकॉर्ड। जमीन के 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। दिल्ली में वायु प्रदूषण में थोड़ा सुधार। एक्यूआई मॉडरेट लेवल 173 पर हुआ दर्ज। लोगों को मिली थोड़ी राहत। राजस्थान के कोटा में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने की डॉक्टर से मारपीट। रेजिडेंट डॉक्टर और स्टाफ ने की हड़ताल, मांगी सुरक्षा की गारंटी। बिहार के खगड़िया में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, जुटाए सबूत। कर्नाटक के मशहूर कुक्के मंदिर में होने जा रहे सालाना उत्सव को लेकर हिंदू संगठनों की मांग। गैर हिंदुओं को नहीं मिले व्यापार की इजाजत। पटना में स्टेट हाईवे पर बिजली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार। पलटी मारते हुए दूर गिरी कार सवार 2 लोग घायल। अलीगढ़ में प्लास्टिक मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत। प्लास्टिक का कचरा अलग करने के लिए बनाया गया प्लास्टिक बैंक। प्रशासन कचरा उठाने के लिए चलाएगा वाहन। गीले और सूखे को अलग अलग रखने पर जोर। कचरे को किया जाएगा रिसाइकल। हरियाणा के नूह में महिला ने 3 बच्चों के साथ पानी की टंकी में लगाई छलांग। तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत, महिला की हालत गंभीर। पड़ोसियों ने वाटर टैंक से महिला समेत बच्चों को निकाला। बच्चों की हो चुकी थी मौत। महिला को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में विसर्जन जुलूस के दौरान हादसा। आतिशबाजी के दौरान हुए विस्फोट में 30 से ज्यादा लोग घायल। लुधियाना में एसटीएफ ने हेरोइन के साथ पकड़े सब इंस्पेक्टर समेत 3 लोग। वर्दी की आड़ में कर रहा था नशे की तस्करी। 16 ग्राम हेरोइन की गई बरामद। पुलिस ने जांच के बाद बरामद की 830 ग्राम हेरोइन। एक दूसरे को जानते थे एसआई समेत तीनों तस्कर काफी समय से करा रहे थे तस्करी। मुंबई में अमन आई गिरोह का गैंगस्टर गिरफ्तार। पहचान बदलकर 23 साल पुणे में छिपा था रविंद्र ढोले। डकैती समेत कई केसेस में था वांटेड। मध्य प्रदेश के दमोह में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। एक संस्था पर लोगों को जबरन ईसाई बनाने का आरोप। 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सूरत के महावीर कॉलेज में लव जिहाद पर बवाल। लव जिहाद के आरोप में 3 मुस्लिम लड़कों की पिटाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ के चांदी मढ़ गांव में सिलेंडर ब्लास्ट। घर जलकर खाक। 1 महिला और 3 साल के बच्चे की मौत, 1 बच्चा घायल। नोएडा के थाना फेज 1 इलाके में पुलिस मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में एक मोबाइल स्नैचर को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। मिजोरम पुलिस ने 12,800 किलो अवैध सुपारी पकड़ी। 2 ट्रकों से की जा रही थी तस्करी। कसम विभाग को सौंपा गया मामला। नासिक में आबादी वाले इलाके में घुसे तेंदुए को वन विभाग ने बचाया। भीड़ के बावजूद तेंदुए ने नहीं किया हमला। तेंदुए की उम्र 5 साल। वाराणसी के गंगा घाट पर आकर्षण का केंद्र बने पक्षी। टूरिस्ट पक्षियों का झुंड देखकर हो रहे हैं खुश। बच्चों को भा रही है पक्षियों के चहचहाने की आवाज। कर्नाटक के हुबली में लक्ष्य दीपोत्सव का आयोजन। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी मठ में भक्तों की भीड़ जुटी। मिट्टी के हजारों दिए जलाए गए। केरल के मल्लपुरम में वाटर लिली बना आकर्षण का केंद्र। खिलते फूलों को देखने दूर दूर से आ रहे लोग। पाकिस्तान को मिला नया सेना प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद असीम मुनीर लेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह। 29 नवंबर को संभालेंगे कार्यभार। भारत में पुलवामा हमले के दौरान आईएसआई के चीफ थे असीम मुनीर। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान से अनबन की वजह से हटाया गया था। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा बने पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन। पीएम शहबाज शरीफ ने की नियुक्ति। तुर्की के हवाई हमले से सीरिया के ऑयल फील्ड में भड़की आग। इस्तांबुल बम विस्फोट के बाद से सीरिया और इराक के आतंकी ठिकानों पर तुर्की के हवाई हमले जारी। इंडोनेशिया में आए भूकंप के 3 दिन बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी। दूर दराज के इलाकों में खोजबीन शुरू। 271 से ज्यादा हो सकती है मरने वालों की संख्या। जर्मनी के म्यूजियम से सोने के प्राचीन सिक्कों की चोरी। 1999 में खुदाई के दौरान पाए गए थे 4 किलो वजन के 483 सिक्के। एक्सपोर्ट बैन के बावजूद गेहूं की कीमत में 7% उछाल। चावल की कीमत स्टेबल। केंद्रीय खाद्य सचिव ने कहा भारत के पास पर्याप्त भंडार। कर्जे कम करने की तैयारी में अडानी ग्रुप। $10 अरब तक फंड जुटाने की बनाई योजना। 25 नवंबर को कंपनी के बोर्ड की बैठक। चीन की कार कंपनी BYD को फॉरेन बफे का झटका। अगस्त से 5 बार बेचे कंपनी के शेयर। अब केवल 16% के करीब रह गई बफे की हिस्सेदारी। ईडी ने अल्फाजियो लिमिटेड की 16 करोड़ की एफडी की जब्त। फेमा के तहत की गई कार्रवाई। केरल में ऑटो से मिला 3.25 करोड़ कैश भी जब्त।
अमेजॉन के कर्मचारी छंटनी ऐलान पर सरकार की सख्ती, श्रम मंत्रालय ने जारी किया नोटिस, कंपनी को जवाब देने के लिए बुलाया। ट्विटर, अमेजॉन के गूगल ने भी छंटनी का ऐलान किया। 6% या 10,000 कर्मचारियों को निकालेगी कंपनी। भारत न्यूजीलैंड के बीच कल से शुरू होगी वनडे सीरीज। ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा पहला मैच। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ कराया फोटो सेशन। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले कप्तान शिखर धवन का बयान, कड़े फैसले लेने से हिचकिचाता नहीं। बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया से बाहर हुए रविंद्र जडेजा और यश दयाल, शाहबाज अहमद और कुलदीप सेन को मौका। फीफा वर्ल्ड कप पर 220 अरब डॉलर खर्च कर रहा है कतर। आयोजन से इकोनॉमी में सिर्फ 17 अरब डॉलर फायदे की उम्मीद। वर्ल्ड कप पर फिजूल खर्च पर उठ रहे हैं सवाल। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फीफा वर्ल्ड कप में जापान से हारने के बाद जर्मनी पर बढ़ा दबाव। मैनेजर ने कहा 0 पॉइंट होने की वजह से प्रेशर में टीम। फुटबॉल सुपरस्टार रोनाल्डो पर 50,000 यूरो का जुर्माना। 2 मैच का बैन। फैंस के साथ बदतमीजी पर एक्शन। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान नहीं लागू होगा बैन। केरल के तिरुवनंतपुरम में फीफा वर्ल्ड कप का क्रेज। लोगों ने घरों की दीवारों पर किया फुटबॉल थीम पर पेंट। वर्ल्ड कप को लेकर मजदूर वर्ग में खासा उत्साह। फिल्म गोविंदा नाम मेरा में कियारा आडवाणी ने किया आइटम नंबर। लिखा अपना जादू बरसाने आ रही है कोल्हापुर की बिजली। 15 साल बाद अपने स्कूल पहुंची कृति सेनन। अपनी फिल्म भेड़िया का किया प्रमोशन। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म वॉल्टेयर वेराया का पहला गाना बॉस पार्टी रिलीज। चिरंजीवी की एनर्जी से मैच करती नजर आई उर्वशी रौतेला। उर्वशी रौतेला ने किया बॉस पार्टी का हुक स्टेप। कहा इतनी एनर्जी वाला डांस करने में आया ढेर सारा मजा। डिस्कोथिक में सनी लियोनी बनी डिस्क जॉकी। अपने फेवरेट गाने लंदन ठुमकदा पर लोगों को नचाया। साउथ सुपरस्टार कमल हासन को बुखार। चेन्नई के श्री रामचंद्र हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म ब्लर का मोशन पोस्टर आउट। 9 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी तापसी पन्नू की ये फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।